कहते हैं कि पैसों से दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है। ऐसे में पैसा कमाने के लिए कुछ लोग गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी हमको बताती है कि अगर बिना मेहनत किए अगर किसी इंसान को करोड़ों रुपया फ्री में मिल जाए तो वो उन रुपयों को अपना बनाने के लिए किस हद तक गिर सकता है। मूवी की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक घर के सामने एक कार आकर रुकती है और उस कार में से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम होता है डेविड। लेकिन डेविड नाम इस बंदे की पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रहा, इसलिए मुझे भी मजा नहीं आ रहा है। इसलिए हम डेविड की जगह इस बंदे को दगड़ू नाम से बुलाएंगे। अब दगड़ू हमारी इस मूवी का मेन कैरेक्टर है जिसके अराउंड ये सारी की सारी मूवी घूमती रहती है। अब हमारे दगड़ू का हाल फिलहाल में ही डिवोर्स हुआ है तो इसलिए वो न्यू हाउस में शिफ्ट हुआ है और उसकी बेटी जेसिका उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई है और इस हाउस को खरीदने में ही उसकी पूरी तरह से वाट लग चुकी है और उसके पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा। अब दोनों इस घर को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। तभी दगड़ू को एक रूम दिखता है जिसके दरवाजे के नीचे से उसे $100 की नोट पड़ी मिलती है और वो उसको उठाता है और थोड़ी देर तक वो कुछ सोचता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। और यहाँ पर उन्हें एक और बात पता चलती है कि जो इस हाउस का ओनर था वो अपनी बहुत सी महंगी चीजें यहाँ पर ऐसे ही छोड़कर चले गए हैं जैसे कि फ्रिज वगैरह। पर दगड़ू को लगता है कि वो लोग थोड़ा जल्दी में होंगे इसलिए वो बहुत सा सामान यहीं पर छोड़ गए हैं और यहाँ पर इन्हें घर को एक्सप्लोर करते करते रात हो जाती है और दोनों ही डिनर के लिए बैठ जाते हैं। उनकी बातों से हमें क्लियरली समझ में आ जाता है कि इन दोनों को पैसों की सख्त जरूरत है और दगड़ू अपनी बेटी से कहता है कि मेरा जल्द ही प्रमोशन होने वाला है जिससे हमें पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। डिनर करके जेसिका अपने घर के लिए निकल जाती है और फिर दगड़ू भी वहीं पर सो जाता है। अगले दिन एलन नाम का आदमी उसके घर पर आता है जिसको दगड़ू ने अपने बैकयार्ड को रिपेयर करने के लिए बुलाया था। एलन उस बैकयार्ड को चेक करता है और बोलता है कि वो बाद में आएगा अपनी टीम के साथ और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद दगड़ू अपने दोस्त मार्क को कॉल करके उसे अपने घर बुलाता है और ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और यहाँ पर वो दोनों शराब पीते हैं और फिर मार्क वहाँ से चला जाता है। फिर दगड़ू अपने काम में लग जाता है। दगड़ू सोचता है कि वो अपने बैकयार्ड में एक टैंक लगाएगा जिसके लिए उसको अपने बैकयार्ड में खुदाई करना होगा। जैसे ही वो खुदाई करने लगता है उसको खुदाई के दौरान वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसे दगड़ू खोलता है और देखता है कि बॉक्स में बहुत सारे पैसे हैं लेकिन पैसों के साथ वहां पर एक बूढ़े आदमी की लाश भी पड़ी होती है जिसे देख दगड़ू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना ये पैसे ले लिए जाए क्योंकि दगड़ू को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और अब वो वापस से उस बॉक्स को खोलता है और सारे पैसे वहां से उठाकर अपने घर में ले आता है। घर लेकर वो पैसे चेक करता है जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये सारे नोट बिल्कुल असली है। अब दगड़ू बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया है। तभी उसको ख्याल आता है कि उसे पुलिस को खबर करनी चाहिए लेकिन वो सोचता है कि अगर पुलिस को खबर करूंगा तो ये पैसे भी हाथ से चले जाएंगे। इसलिए दगड़ू खुद को समझाता है और जाकर सो जाता है। लेकिन बीच रात उसको ये एहसास होता है कि जैसे उसके घर में कोई चढ़ रहा है। जब वो अपने बेड से उठकर चेक करता है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। अब अगले दिन वो अपने ऑफिस जाता है और वहाँ पर वो मिलता है अपने दोस्त से और वो उससे पूछता है कि मेरे अंकल के पास $2 मिलियन है तो क्या वो इन पैसों को बैंक में जमा कर सकते हैं। उसका दोस्त उसको कहता है अगर तुम इतने सारे पैसे एक साथ बैंक में जमा करवाओगे तो सभी लोग उनसे इसके बारे में पूछेंगे कि इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया। और दगड़ू सोचता है कि पैसे छुपा कर रखना ही सही रहेगा। अब दगड़ू सोचता है कि मैं इन सारे पैसों को एक बार गिन लेता हूँ और वो घर जाकर सारे पैसे गिन लेता है। गिनकर उसको पता चलता है कि वो पैसे पूरे के पूरे $3 मिलियन है यानी कि 22 करोड़ रुपए। और जाहिर सी बात है किसी को फ्री में इतने सारे पैसे मिलने पर वो बहुत खुश होता है तो हमारा दगड़ू भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब वो पैसे उसी रूम में रखता है जहाँ पर उसको $100 की नोट मिली थी क्योंकि वो एक सेफ जगह है और उसको ख्याल आता है क्या पता उसके घर वाले उस आदमी को ढूंढ रहे हो। लेकिन वो अपने आप को समझाता है और सोचता है कि हो सकता है वो आदमी चोर हो और उसने ये पैसे चुराए हुए हो। इसलिए वो पैसे अपने पास ही रखता है क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। अब ये पैसे गिनने के बाद दगड़ू जाकर सो जाता है और रात में थोड़ी देर के बाद उसकी आँख खुल जाती है और उसे लगता है कि उसके घर में फिर से कोई आया है और हाथ में एक बैट लेता है और वो देखता है कि उसका बैकयार्ड का दरवाज़ा खुला है। वो बाहर देखता है लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता और दगड़ू ये सब इग्नोर करता है।
और कॉफ़ी पीने लगता है। तभी उसके सामने से एक बिल्ली भागती है, जिसे देख दगड़ू काफ़ी डर जाता है और उसके हाथ से कप छूटकर गिर जाता है। अब वो घर में आकर पैसों को चेक करता है और लाइट ऑफ कर देता है। तभी उसको अपने घर के विंडो के कांच पर वो बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसे देख दगड़ू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसको याद आता है कि उसने उस बॉक्स के ऊपर मिट्टी नहीं डाला था। वो बाहर जाता है और उस बॉक्स को ओपन करके देखता है, लेकिन उसको वो आदमी वहीं पर नजर आता है, पर उस आदमी के पैर पर मिट्टी लगी दिखाई देती है। दगड़ू उसको सही से चेक करता है, यह आदमी कहीं जिंदा तो नहीं, लेकिन वो आदमी तो मरा हुआ था। अब दगड़ू वापस घर में आकर सो जाता है, लेकिन इन पैसों की वजह से दगड़ू का अब काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसको सिर्फ पैसे और वो बूढ़ा आदमी याद आ रहा था, जिसकी वजह से दगड़ू का बॉस भी उससे नाराज होता है और दगड़ू का जो प्रमोशन होने वाला था अब उसके भी ज्यादा चांस नहीं है। ऑफिस से होकर जब वो घर आता है तो देखता है कि उसके घर में किसी के पैरों के निशान हैं। वो समझता है शायद ये निशान उस बूढ़े आदमी के हैं, लेकिन जब वो चेक करता है तो वो निशान उसके पैर के नहीं होते हैं। उसे डर होता है कि कहीं कोई और आकर उसके पैसे को न चुरा ले, इसलिए वो पैसों को चेक करता है, लेकिन वो पैसे सही सलामत होते हैं। लेकिन वो सोचता है कि क्यों ना पैसों के बारे में जेसिका को बताया जाए और अपनी बेटी जेसिका को कॉल करके वो मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन जब जेसिका उसको मिलने आती है तो वो सोचता है कि अगर मैंने इन पैसों के बारे में जेसिका को बता दिया और अगर उसने किसी और को बता दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि अगर वो इस बात को उसको बता दे तो वो किसी और को नहीं बताएंगी। इसलिए वो अपनी बात को बदल देता है और जेसिका को दूसरी बात बताता है और वापस घर आ जाता है। और अब इसके दिमाग में पैसों का ही ख्याल रहता है और अब वो ब्रश करता है क्योंकि उसको सोने जाना था, लेकिन वो अपनी विंडो से बाहर देखता है। उसे ऐसे लगता है कि जैसे उसके बैकयार्ड में कोई है और वो अपने टेबल के ड्रॉप से एक हथियार निकालता है और वो फिर से विंडो से देखता है तो उसे सिर्फ वहाँ पर कुछ झाड़ियाँ हिलती हुई दिखाई देती है। अब दगड़ू बाहर बैकयार्ड में आता है और वो सोचता है कि शायद ये बूढ़ा आदमी पैसों के लिए इसे परेशान कर रहा है। वो सोचता है ये सारे पैसे बॉक्स में रख देना चाहिए और वो उस बॉक्स में पैसों को डालकर उसको सील कर देता है। अब दगड़ू को वो बात याद आती है जब उसको $100 मिले थे। वो उस जगह पर जाता है और उस दरवाजे को खोलने लगता है, लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है और वो सोचता है इसकी चाबी शायद बूढ़े आदमी के पास है। और दगड़ू अगली सुबह उस बूढ़े आदमी को चेक करने के लिए बॉक्स को ओपन करता है और उस आदमी को चेक करता है तो उसके पॉकेट में से एक पर्स और एक चाबी मिलती है जो कि उसी डोर की है। अब रात को दगड़ू सोने जाता है तो उसको डायरेक्ट वही आदमी दिखाई देता है और वो आदमी दगड़ू से कहता है। अब दगड़ू डर कर उठता है और देखता है कि ये एक सपना था, इसलिए वो पैसे अपने पास ही रखता है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है। दगड़ू ये सब चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका है और अब वो सोचता है कि घर में कैमरा लगाएगा और सुबह दगड़ू बॉक्स को खोलकर कुछ पैसे निकालता है और शॉप पर कैमरा लाने के लिए जाता है और अपने घर में चारों तरफ कैमरा लगाता है। अब वो चाबी जो उसको मिली थी वो उसे चेक करता है। चेक करने पर पता चलता है कि वो चाबी इसी दरवाजे की है। अब वो दरवाजे को खोलता है और अंदर जाता है। अंदर जाकर उसको पता चलता है कि इस रूम में एक बेसमेंट है। वहाँ पर वो देखता है कि कुछ चीजें प्लास्टिक में बंधी है और वो जब पास जाकर उसके ऊपर से मिट्टी हटाता है तो उसको उस प्लास्टिक में एक छोटे बच्चे की लाश दिखती है, जिसे देख दगड़ू काफी ज्यादा डर जाता है। और यहाँ पर ऐसी ही 5 लाशें और थी। और अब वो बेसमेंट से बाहर आकर 911 पर कॉल लगाता है, लेकिन वो फिर से सोचता है कि वो सारे पैसे ले जाएंगे, इसलिए वो कॉल नहीं करता और जाकर सो जाता है। अब बीच रात को फिर से उसको किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है तो वो जल्दी से उठता है और अपने रूम में जाकर कैमरा चेक करता है। जब वो कैमरे में देखता है तो उसको वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि उसी बेसमेंट के डोर के पास खड़ा है। दगड़ू को अब यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ वही बूढ़ा आदमी कर रहा है। दगड़ू जल्दी से हाथ में बैट लेता है और भागते हुए वो उस जगह पर जाता है, लेकिन वो आदमी वहां पर नहीं होता। इसलिए दगड़ू अपने बैकयार्ड में जाता है और उसके पैर में वो कप जो इसके हाथ से टूटा था वो चुभ जाता है, लेकिन दगड़ू फिर भी उस बॉक्स तक पहुंचता है और उसको खोलता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसको वहीं पर लेटा हुआ मिलता है। अब दगड़ू उसका कॉलर पकड़कर उसको खींचता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम जिंदा हो और अब ये नाटक करना बंद करो और चुपचाप खड़े हो जाओ। लेकिन ये आदमी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। दगड़ू अपना पूरा होश खो बैठता है और वो उसी जगह पर सो जाता है। अगली सुबह जब दगड़ू उठता है तो वो देखता है वो उसी आदमी के पास सोया होता है, लेकिन दगड़ू को अब ऑफिस भी जाना था, इसलिए वो जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाता है। आज उसको ऑफिस के लिए भी बहुत टाइम हुआ है, इसलिए वो जल्दी से ऑफिस जाने के लिए अपनी गाड़ी में आकर बैठता है।
तभी दगड़ू को अपनी गाड़ी से बाहर वो बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसे देख दगड़ू अपनी गाड़ी से उतरता है और उस आदमी को रोकने लगता है। लेकिन दगड़ू को देखकर वो डेड मैन वापस से बॉक्स में जाकर लेट जाता है। जब दगड़ू उसके पास आता है और उसको पकड़कर कहता है, मुझे पता है तुम जिंदा हो, मेरे साथ मजाक करना बंद करो, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसको जवाब नहीं दे रहा था। अब दगड़ू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर एक चैन से उसके दोनों पैर काट देता है ताकि वो अब चल न सके। दगड़ू जब ऑफिस आता है तो उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। दगड़ू के गर्दन पर खून लगा था और उसके कपड़ों पर भी खून लगा था। ये देखकर उसका बॉस भी उस पर काफी चिल्लाता है और बोलता है, ये कोई तरीका है ऑफिस में आने का। दगड़ू को भी अब गुस्सा आता है और वो अपने बॉस से बहस करता है, जिसकी वजह से उसकी जॉब चली जाती है। अब दगड़ू घर आता है और वो देखता है कि एलन भी वहाँ पर मौजूद है। एलन ये सारी चीजें देख चुका है क्योंकि दगड़ू जाते समय उस बॉक्स को बंद करना बिल्कुल ही भूल गया था। अब दगड़ू के घर आते ही एलन पुलिस को फोन लगाने लगता है, लेकिन उसके फोन लगाने से पहले ही दगड़ू एलन के सर पर हथौड़े से मारता है, जिससे एलन बेहोश हो जाता है। अब दगड़ू उसको जब तक मारता है जब तक वो मर ना जाए। दगड़ू उसके बॉडी को प्लास्टिक में लपेटता है और फिर उसकी बॉडी उसी बेसमेंट में ले जाता है। अब इसके बाद दगड़ू शीशे में देखकर खुद को समझाता है कि ये सब जो उसने किया है वो सही नहीं है, लेकिन वो फिर से सोचता है कि ये सब उसने पैसों के लिए किया है और पैसा उसको चाहिए, इसलिए ये चीज बिल्कुल सही है। और वो खुद को तसल्ली देता है कि एलन उसके पैसे चुराने के लिए आया था और इसने उसे मारकर अच्छा किया, और वो जाकर सो जाता है। अब दगड़ू का दोस्त मार्क उसको काफी कॉल करता है, लेकिन दगड़ू उसका कॉल एक बार भी नहीं उठाता क्योंकि वो सोया हुआ था। अब थोड़ी देर बाद दगड़ू को अलार्म की आवाज आती है और वो उठकर फौरन अपने कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करता है जहां उसको वही बूढ़ा आदमी अपने किचन में दिखाई देता है। अब फिर से वो अपना बैट हाथ में लेता है और उसको मारने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पर बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि उसका दोस्त मार्क खड़ा हुआ है जो कि उससे मिलने के लिए आया है। दगड़ू को ऐसा लगता है जैसे वो डेड मैन ही है, इसलिए वो उसके ऊपर हमला करता है और जिंदा ही ड्रिल मशीन से उसकी आंखें फोड़ देता है। फिर वो मार्क की डेड बॉडी भी ले जाकर उसी बेसमेंट में छुपा देता है। वो सोचता है कि कोई उसके पैसे चुराना चाहता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने पैसे वापस घर में ले आएगा और वो सारे पैसों को अपने घर में ले आता है। लेकिन दगड़ू अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो उन पैसों के साथ बातें करने लगता है और पैसों के साथ गेम खेलता है और उन पैसों को अपने साथ लेकर वो सोता भी है। कुछ दिन के बाद दरवाजे पर जेसिका का बॉयफ्रेंड आवाज देता है। इसको लगता है कि कोई इसके पैसे फिर से चुराने आया है और वो दरवाजा खोलकर इसको भी मार देता है और इसको भी प्लास्टिक में पैक करके बेसमेंट में ले जाता है। लेकिन वो अभी भी जिंदा था, वो मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था। अब कुछ देर बाद वहाँ पर जेसिका भी इसके घर आती है, लेकिन दगड़ू उसको नहीं मारता क्योंकि वो उसकी बेटी है। जेसिका उससे पूछती है कि यहाँ जैक आया था। वो उसकी बेटी को भी उसी बेसमेंट में ले जाता है और जब जेसिका वहाँ इन लाशों को देखती है तो परेशान हो जाती है, लेकिन दगड़ू जेसिका को मार के बेहोश कर देता है और जेसिका को बांध देता है। दरअसल दगड़ू अपने होश खो बैठा था, जिसकी वजह से ये सब लोगों को चोर समझ रहा था। अब दगड़ू जेसिका को पूछता है कि और लोग यहाँ पर कब आएंगे। इसकी बातें जेसिका को समझ में नहीं आती। इसके बाद दगड़ू उसको बेसमेंट में बांध करके अपने रूम में फ्रेश होकर एक शीशे के सामने खड़ा होता है। अब वो सोचता है कि उसे ये सब गलत काम नहीं करना चाहिए और ये सब पैसों की वजह से हो रहा है। जेसिका को मारकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और अब वो ये सोचता है कि ये सारा काम गलत है और ये सब पैसों की वजह से ही हो रहा है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब मैं इन पैसों को जला देता हूँ। लेकिन जब वो पैसों को जलाने ही वाला होता है पर उसका दिल उसको जलाने नहीं देता क्योंकि ये पैसे अब उसकी जान बन चुके थे। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है, वो सारे पैसों को लेकर अपने बैकयार्ड में ले जाता है और इन पैसों को उस बॉक्स में डाल देता है और खुद भी उन पैसों के साथ जिंदा दफन हो जाता है। खैर, अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर कैसे पहुँचा होगा। उस बूढ़े आदमी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा जिसकी वजह से वो भी उन पैसों के साथ इस बॉक्स में बंद हो चुका था। खैर, दूसरी तरफ जैक भी तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है और जेसिका भी लटकी हुई थी। शायद अब वो ऐसे ही लटके रहेंगी और दगड़ू की भी मौत हो जाती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको अच्छी लगी है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना और मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।